हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। कि जी वीकेंड वाली वीडियो के बाद वही बात है कि उसमें मैंने एनालाइज कर दिया था आपको कि जी किस तरह से हम लोगों ने पूरा वीक प्रॉफिट कमाया और फ्राइडे भी हमारा बड़ा अच्छा क्लोज हुआ। पर्टिकुलरली वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियोस फॉलो की हैं, कमेंट किया, थैंक यू वेरी मच। और मैं बताता चलूँ कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है, ना सिर्फ सिग्नल ग्रुप है बल्कि एक लर्निंग का प्रोसेस है जो कि आप वहाँ पर कर सकते हैं कि सिग्नल किन बेसिस पे बन रहा है, फंडामेंटल कौन सा क्या इम्पैक्ट दे रहा है, रूटीन में जो है वो कौन कौन से पैटर्न्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं जिसके ऊपर सिग्नल क्रिएट किया जा रहा है। तो यू कैन लर्न अ लॉट। क्योंकि मेरा मानना यह है कि फॉरेक्स की फील्ड के अंदर आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो खाली सिग्नल्स की बेस के ऊपर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट और लर्निंग आपकी कुछ ना कुछ बेसिक्स लाजमी होनी चाहिए। तो जो फ्री फॉर व्हाट्सएप ग्रुप है वो एक आपको बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसको ज्वाइन करने का तरीका सिंपल सा है। नीचे आईबी में ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के लिंक्स मौजूद हैं। अगर आप उनको यूज़ नहीं करते हैं इन ब्रोकर्स को तो आप वो वाले लिंक यूज़ करके हमारे आईबी के साथ ज्वाइन इन कर सकते हैं और आपको व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, फिर आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं तो फिर आईबी नंबर्स मौजूद है जिनको आप चेंज करके तो आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं और आप बेहतरीन प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बेहतरीन लर्निंग कर सकते हैं और इस फॉरेक्स फील्ड के अंदर अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, बात करते हैं जी मंडे को। वैसे तो वीकली मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन मंडे को डिटेल में बात करता हूँ। मंडे को बेसिकली वॉलेटिलिटी लो रहेगी क्योंकि यूएस मार्केट जो है उसमें जो है वो छुट्टी है, उनकी लोकल लेबर डे छुट्टी है, तो बैंक हॉलीडे आप कंसिडर करें और कोई ऐसा मेजर डाटा मौजूद नहीं है यूएस मार्केट से रिलेटेड। तो जब भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जब वॉलेटिलिटी लो है तो इट गिव्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्कैल्पिंग और हैवी। आप स्कैल्पिंग ऑब्वियसली ये होता है कि लो टारगेट्स के साथ हैवी जो है वो चीज़ रहेगा। मार्केट भी कुछ ऐसा ही मूव देने के लिए जा रही है मंडे को। लेवल मैंने आपको बताया था कि जो है पूरा शायद एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो 1728 की हमारे सामने है। तो 32 का एक एसएल है जो कि मैं एटलीस्ट वेनेसडे तक तो किसी सूरत भी क्रॉस होते नहीं देख रहा। या बहरहाल ये कि उसको टच ज़रूर कर सकता है लेकिन वो कि बहरहाल ओवरऑल जो लोअर हाइज और लोअर लोज का जो एक सेटअप चला हुआ है 4 आवर के ऊपर और वीकली के ऊपर वो अभी तक वैलिड है, मौजूद है। दिस शोज़ के डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है गोल्ड का। लेवल मैंने आपको बताया हुआ है कि 1728 है, आइडियल जगह है। इसके आसपास अगर आपको कहीं सेलिंग का मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1717 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है कि जिसको कल लास्ट फ्राइडे को भी मार्केट क्लोज नहीं कर सकी, ऊपर नहीं जा सकी है। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि मंडे को आपको 1690 का लेवल शायद ना मिल सके। ठीक हो गया, तो आपको इसी रेंज के अंदर 1702 1703 मतलब 1705 से लेकर 1700 का एरिया और उस यहाँ से आप अपनी बाइंग उठा सकते हैं। एसएल वही आप जो है वो 96 से नीचे का रख सकते हैं। 96 भी अगर 96 आपको मिल जाता है तो दैट विल बी एन आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर अ बाय ऑन मंडे अगर मिल जाता है। और अगर वहीं से सेलिंग की बात करते हैं जो कि एक प्रेफर्ड टारगेट है तो पहला अगर आपको 1717 मिल जाता है तब बहुत अच्छी बात है, 1728 मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यही है कि जो है वो ये मैंने आपको लेवल्स बताए हैं कि लेकिन ये कि इन्हीं लेवल्स के ऊपर आप बाय और सेल कीजिए और रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। मार्केट कोई भी अपर रेंज या लोअर रेंज मंडे को टूटने के चांसेस नहीं हैं। मंडे को जो हमारा जो कैश गिविंग एरिया होगा जो कि मेन टारगेट एरिया होगा दैट वुड बी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की बात करते हैं जी। क्रूड ऑयल का बेसिकली दोपहर को 1 बजे ओपेक मेंबर्स की मीटिंग है और 90% लोगों को पता है कि ओपेक मेंबर्स ने क्या कहना है और उसका इम्पैक्ट गोल्ड ऑयल के ऊपर क्या आने वाला है। ओपेक ने यकीनन जो है सप्लाईज कट की बात हो रही है, मुसलसल हो रही है और ये इंडिकेशन आपको मिल जाएगी दोपहर 1 बजे कन्फर्मेशन मिल जाएगी। और उसके बाद वही चीज़ ये है कि अगर आप 84-85 का एसएल रखते हैं और उसके बाद आप बाय उठाइए, अच्छी बाय 150-200 पिप्स आपको निकाल के देगी, मुसलसल निकाल के देगी। जितना भी आप जाए नीचे आप बाय कीजिए। सेलिंग का जो एरिया है वो आपका 92.4 का एरिया है, वहाँ से अगर आप उसके एसएल के साथ अगर सेल करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि इस रेंज के अंदर रहने की उम्मीद और इस रेंज के अंदर आप बाय और सेल बड़ा अच्छा ले सकते हैं। 90.5 का एरिया जो है वो एक आपको अच्छा जो है वो बाइंग का टारगेट प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि फंडामेंटली इसका जो है ना वो आस्पेक्ट है
फंडामेंटली इसमें बूम आएगा। यूरो की मैं बात करता हूँ, यूरो में रिटेलर 90% जो रिटेलर है वो बाय में बैठ चुका है। ऑल दो के मंडे ट्यूसडे आर गोइंग टू बी द सेम फॉर द यूरो, जो कि मैं पिछले एक हफ्ते से वीडियोस बना रहा हूँ उसी तरह से चलेंगी। लेकिन यह है कि 90% रिटेलर को यूरो बाय में बिठा के तो हो सकता है वेडनेसडे को एक अच्छा सेल का पटाखा बुलवा दे। तो लेकिन ये है कि मंडे और ट्यूसडे का बताता चलूँ कि आपको आपने सिर्फ़ और सिर्फ यही करना है कि आपने नीचे से बाय करनी है, 40 50 60 पिप्स निकालें, प्रॉफिट बुक करते रहें। इंटरेस्टिंग जो आस्पेक्ट बना हुआ है वो बना हुआ है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की जो डेली क्लोजिंग आ गई है वो डॉजी की आ गई है। तो जिस डॉजी को हम बड़े दिनों से तलाश कर रहे थे वो आ गई है अब। लेकिन इसका खाली यही एक जो है ना वो प्रॉपर बेरिश सिग्नल नहीं है। इस एरिया का जो जो डॉजी का जो कल का जो फ्राइडे का जो टॉप लगा हुआ है इसके ऊपर कोई 30-40 पिप्स का अगर आप एसएल रख लेते हैं और मंडे को मार्क करते हैं, इसको मंडे को मार्क करते हैं, मंडे को ये इसका टॉप नहीं तोड़ती, जो कि नहीं तोड़ेगा, मुझे उम्मीद यही है कि थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा कि आपके जो सेलर्स का जो सेल सेटअप है, लंबा सेल सेटअप जो कि 500 600 700 800 पिप्स तक का है, वो सेटअप तैयार हो गया है। और इस सेटअप के अंदर कोई भी तब्दीली आ सकती है तो वेडनेसडे को आ सकती है। बहरहाल मंडे और जो ट्यूसडे है दैट विल बी एन आइडियल फॉर द सेलिंग ऑफ यूएसडी जेपीवाई। ये कवर हो गया। आगे अब बात कर लेते हैं जीबीपी और यूएसडी की। जीबीपी थोड़ा सा ज़रा डाउन ही है, लेकिन वो यही चीज़ है कि मंडे ट्यूसडे, अब मंडे का पर्टिकुलर मैं बता चलूँ कि आपको अप मोमेंटम देगा, काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे सकता है। और लेकिन बहुत सारे लोग ऊपर से बाय में फंसे हुए हैं यूएसडी जेबीपी में। मैं ये बात कहता हूँ कि एसएल लगा लें तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर से बाय में नहीं फंसेंगे और आपको बहुत ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेगेटिव बैलेंस होता है आपका डेली बहुत हैवी नेगेटिव बैलेंस जो होता है ना वो आपको स्ट्रेस क्रिएट करता है। every single day when your trades are in red and in front of your monitor or in front of your system, तो they create stress for you। और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको पता है कि मेरे नज़दीक टेक्निकल्स से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर आपकी ट्रेड्स जो हैं वो पॉजिटिव में जा रही हैं तब कोई स्ट्रेस नहीं है, आपका एनालिसिस बहुत से चल रहे हैं। लेकिन जब वो नेगेटिव में जाएंगी और नेगेटिव में रहेंगी तो आपको ईगो भी फेस करनी पड़ेगी कि हाँ जी मैं तो पॉजिटिव में होता है हमेशा और मैं पॉजिटिव में ट्रेड्स काटी हैं, नेगेटिव में तो कभी काटी नहीं है। तो आपको ईगो भी आपका हर्डल बनेगा, आपका दुश्मन बनेगा आपकी ट्रेड्स के और ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकली के ख़िलाफ़ करेगा। दूसरा आपको स्ट्रेस भी होगा, जो कि स्ट्रेस और फियर भी आएगा कि साथ साथ जी मार्केट कहीं और नीचे ना चली जाए और आपका अकाउंट वॉश ना हो जाए। तो ये जो चीज़ हैंडल करना है स्ट्रेस एंड फियर, इसको सबसे इम्पोर्टेंस दी जाती है ट्रेडिंग के अंदर। टेक्निकल्स कीपिंग असाइड, टेक्निकल, साइकोलॉजिकल, फंडामेंटल, ये 3 तरह के आस्पेक्ट मैं इनको बहुत मेजरली कंसिडर करता हूँ। अगर आपने एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर अबूर हासिल करना पड़ेगा, तब जाके एक आप अच्छे और बेहतरीन मंझे हुए ट्रेडर बन सकते हैं। और इस मंझे हुए ट्रेडर बनने के लिए आपको इन चीज़ों में अबूर हासिल करने के लिए यू ऑलवेज़ नीड टाइम, मेहनत, पैसा, ये तीनों चीज़ें लगेंगी। लेकिन ये बताता चलूँ कि जो रिवॉर्ड्स इस फील्ड के अंदर हैं, दुनिया की किसी फील्ड के अंदर आपको वो रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो ख्याल रखें अपना और हैव अ गुड डे। व्हाट्सअप नंबर मेरा नीचे मौजूद है वीडियो में, जो भी इसको लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, प्लीज़ डू इट। और मुझसे कोई मशवरा चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी मैं बार बार कह रहा हूँ कि मौजूद है, एवरीबडी कैन ज्वाइन इन फॉर दैट। ओके जी, हैव अ गुड डे, ख्याल रखें अपना जी।